मेरा सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीक्षा टीचर्स ट्रेनिंग पॉकेट डायरी दीक्षा टीपीडी के अंतर्गत आपको प्रत्येक वीक में 2 कोर्स करने हैं। तो पहले वीक में 1 से लेके 8 तारीख तक आपने फर्स्ट और सेकंड कोर्स कर लिए हैं। अब जो दूसरे वीक में 9 से लेके 15 तक तीसरा और चौथा कोर्स आपको करना है। तो उसी के अंतर्गत हम ये तीसरा कोर्स बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन को देखेंगे। इसको ज्वाइन करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस पीडीएफ को क्लिक करके खोल के वहाँ से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट सर्च करके कोर्सेज में जाके बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरीके से सर्च करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 5 भाग हैं, तो 5वें भाग में असेसमेंट है। तो उसको असेसमेंट कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या आंसर है। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन आकलन। सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं? बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है, और सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। उनकी ये मान्यता है। तो सबमिट किया तो आपके ये दोनों विकल्प सही। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है, वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने हैं आपको। तो बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो सबमिट करेंगे। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनना है, एक से अधिक विकल्प चुनना है। 2 आपको विकल्प चुनने हैं। बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, और विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। चौथा क्वेश्चन है, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। 5वां क्वेश्चन है, तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? आप सिर्फ एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें विकल्प क्या होगा? मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। तीसरा। 6वां क्वेश्चन है, मृणालिनी जी बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो क्या होगा सबसे सटीक विकल्प? बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनिए। तो वो हैं दूसरे और तीसरे। बच्चों का विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसके लिए अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल और विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। 9वां क्वेश्चन है, तुलिका जी मोनू के जन्मदिन की पाठ्य योजना पाठ पढ़ाया।
जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने में क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही है। इसमें बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसको सबमिट करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीकों से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। तो उसमें नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये आपका मॉड्यूल ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको 4th मॉड्यूल करना है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।